बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री गुरु पद नख वंदना करुणा सिंधु दातार, निज जन जान के राख लो सेवक आयो द्वार। मैं प्रसिद्ध अतिपात की तुम पाप हरण करतार, मौसम और अनाथ नहीं तुम नाथ अनाथ संभार, तुम नाथ अनाथ संभार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए, ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और सभी गुरुमुख इस सत्संग को सुनकर जीवन में लाभ प्राप्त कर सकें। जय सच्चिदानंद भगत जी। हमारे हुजूर सदगुरु दाता दीन दयाल श्री षष्ठम पातशाही जी महाराज जी के वचन हैं। कहते हैं भाग्यशाली गुरुमुखों, जैसा कि आप सबको मालूम ही होगा कि जब 14 वर्षों का वनवास पूरा करके भगवान श्री राम जी अयोध्या वापस आए थे, तो उनके मिलन की उस खुशी में सबने दिवाली मनाई थी। तभी से दिवाली के दिन लोग एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। तो आज आप सब गुरुमुख भी अपने सद्गुरु से मिलकर भक्ति की कमाई करके खुशियाँ मना रहे हैं। आप सब के लिए आज बहुत ही खुशी का दिन है। आप सब भी आपस में बधाइयाँ देते होंगे। हम भी आप सबको दिवाली के त्योहार की बहुत बहुत बधाई देते हैं। गुरुमुखों, इष्ट देव से मिलन का जो तरीका महापुरुषों ने गुरुमुखों को बताया है, जो नाम की दीक्षा दी है, गुरुमुख जन इस सच्चे नाम की भजन अभ्यास की कमाई करते हैं। महापुरुषों के जो ये वचन है कि भक्ति के 5 नियम श्री आरती पूजा, सत्संग, सेवा, भजन अभ्यास और सुमिरन ध्यान की पालना करो। श्री आरती पूजा, सत्संग, सेवा, भजन अभ्यास और सुमिरन ध्यान की पालना करो। तो इनकी पालना करना जरूरी है। इसी नाम भक्ति की कमाई करने से ही आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। तो गुरुमुखों का यह फर्ज हो जाता है कि वे महापुरुषों की आज्ञा को शिरोधार्य करें। इस बात का सब गुरुमुख ध्यान रखें कि हमें महापुरुषों की जो आज्ञा हुई है, उनके जो वचन हैं, वे बहुत ही अनमोल हैं। महापुरुषों के वचन धुरदरगाही वचन होते हैं। जो गुरुमुख जन भाग्यशाली हैं, जो वक्त के महापुरुषों की श्री गुरु महाराज जी की चरण शरण में आए हैं, तो यहाँ महापुरुषों की संगति में आकर गुरुमुख जन आत्मा के कल्याण का कार्य करें। 16 आने फायदा उठाएं, महापुरुषों के वचन पर अमल करें। महापुरुष समझाते हैं कि गुरुमुखों, महापुरुषों के जो वचन है उनको याद रखो
उन वचनों का पालन करो, उसी में कल्याण है। इससे हर तरफ खुशी ही खुशी है, आनंद ही आनंद है। दुनिया में और कहीं खुशी नहीं है। किसी के पास दुनिया के जितने भी सामान हो, किसी के पास दुनिया के जितने भी सामान हो, वह बड़े से बड़ा आदमी हो, उसे दुनिया में यह सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। संसार में सच्ची खुशी को पाने का वह जितना भी यत्न करे, लेकिन उसे खुशी नहीं मिल सकती। सच्ची खुशी, आत्मा की खुशी तो महापुरुषों की संगति में आने पर, उनकी आज्ञा के अनुसार भक्ति की कमाई करने पर ही मिल सकती है। दुनिया के पदार्थों में खुशी नहीं है। अगर दुनिया के पास पदार्थों में, अगर दुनिया के पदार्थों में खुशी होती तो राजा महाराजा, बड़े से बड़े धनाढ्य उस खुशी को पाकर माला माल हो जाते। लेकिन गुरुमुखों, यहाँ श्री आनंदपुर दरबार में महापुरुषों की चरण शरण में जो खुशी मिलती है, वह संसार में कहीं नहीं है। संसार में बड़े कहे जाने वाले आदमी भी यहाँ आकर विनती करते हैं कि महाराज जी, हम संसार में रहते हैं, हमारे मन को शांति नहीं है, खुशी नहीं है। तो उनको समझाते हैं कि आपको जो यह नाम मिला है, इसका सुमिरन किया करो, श्री गुरु महाराज जी का ध्यान किया करो। जब महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार चलोगे तो जहां भी रहोगे सारी खुशियां आपके पास होंगी। तो गुरुमुखों, सबका यही फर्ज हो जाता है कि महापुरुषों ने गुरुमुखों के लिए जो वचन फरमाए हैं कि यह जो भजन अभ्यास है, महापुरुषों का ध्यान है, तसव्वुर है, उनके वचन हैं, इनको पल्ले बांध लो कि हमें महापुरुषों के वचनों की पालना करनी है। जो गुरुमुख महापुरुषों के वचनों की पालना करते हैं, उनको खुशी भी मिलती है, आनंद भी मिलता है और सब चीजें उनके पीछे स्वयं भागती आती हैं। दुनिया की कोई भी चीज हो, वह रह नहीं सकती, वह खुद ही गुरुमुखों के पास पहुंच जाती है। लेकिन तब जब गुरुमुख जन वक्त के महापुरुषों की आज्ञा में चलते हैं। गुरुमुखों, दुनिया में कई जगह होंगी जहां पहुंचकर लोगों को खुशी मिलती होगी, लेकिन आत्मा को जो सच्ची खुशी श्री आनंदपुर दरबार में सहज ही मिलती है, वह और कहीं नहीं मिल सकती। श्री गुरु महाराज जी ने भक्ति से भरपूर यह श्री आनंदपुर दरबार बनाया है। यह गुरुमुखों पर उनका महान उपकार है और आप गुरुमुखों को श्री दरबार की शरण मिल गई है। आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। इस संयोग को पाकर सबका यही फर्ज हो जाता है कि उनके वचनों को याद रखें और गुरुमुखों के कल्याण के लिए, आत्मा के उद्धार के लिए हमारे श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने भक्ति के जो 5 नियम, श्री आरती पूजा, सत्संग, निष्काम सेवा, भजन अभ्यास और सुमिरन ध्यान निर्धारित किए हुए हैं, इनकी पालना पूरी श्रद्धा से रोजाना करें। अगर गुरुमुख जन इन नियमों की पालना इस तरह से करेंगे तो जो खुशी आनंद पाने की आत्मा की अभिलाषा है, वह सच्ची खुशी और सच्चा आनंद गुरुमुखों के पीछे पीछे फिरता रहेगा। फिर गुरुमुख जन इस लोक में भी सुख से आनंद, फिर गुरुमुख जन इस लोक में भी सुख से, आनंद से, खुशी से रहेंगे और आगे भी आनंद ही आनंद होगा। संतों के वचन हैं, दीपक गुरु का वचन है, लेकर चले जो साथ। दीपक गुरु का वचन है, लेकर चले जो साथ। जगत अंधेरी कोठरी,
कबहु न भटके पाथ। भाग्यशाली गुरुमुखों, महापुरुषों के वचन दीपक के सदृश हैं, दीपक के समान हैं। जिस प्रकार दीपक का स्वभाव ही है कि उसने लाइट देनी है, रोशनी देनी है, तो महापुरुष संसार में आकर जीवों को सतमार्ग दिखाते हैं, क्योंकि यही रास्ता जीव के लिए सबसे सही है। यही रोशनी वाला रास्ता है और महापुरुषों की रहनुमाई में चलकर वह अपनी मंजिल पर आसानी से पहुंच सकता है। आप विचारवान हैं, गुरुमुख हैं, इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि महापुरुषों के वचनों को मानने से, उनकी रहनुमाई में चलने से ही कल्याण है। आम दुनिया इस बात को नहीं समझती, अंधकार में भटक रही है। उसे मालूम ही नहीं कि असली रोशनी कहाँ है। महापुरुष ही जीव को सही रास्ते पर लाते हैं, रोशनी के रास्ते पर लाते हैं। महापुरुष सबसे हित करते हैं। वह चाहते हैं कि जीव अपने जीवन के मकसद को समझे, सही रास्ते पर चले। वे अंधकार में ठोकरें ना खाता रहे, बल्कि रोशनी वाले रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल पर पहुंचे। यह विचार केवल महापुरुषों की संगति में आने पर ही मिलता है। बाकी सारा संसार इस चीज को नहीं समझ सकता कि रोशनी किधर है और अंधेरा कहाँ है। इंसान पांच चोरों के वश में हो करके रोशनी वाले रास्ते से भटक जाता है, सही रास्ते को भूल जाता है, असलियत को भूल जाता है। वक्त के महापुरुष ही जीव को अपने वचनों की रोशनी में चलाकर असलियत बताते हैं कि सही रास्ता तो मालिक के नाम का है, भक्ति का है। जिसने यह समझ लिया तो समझो कि वह रोशनी वाले रास्ते पर चल रहा है। महापुरुषों की रहनुमाई के बिना कोई भी इंसान अपने मकसद को नहीं पा सकता। जिसने भी अपनी मंजिल पाई है, उनकी रहनुमाई में नाम भक्ति के रास्ते पर चलने से ही पाई है। मालिक की प्राप्ति का रास्ता ही सही रास्ता है, जो मालिक की तरफ ले जाता है। मालिक को पाना ही सही मकसद है। जो इस रास्ते पर चल रहा है, वही सही रास्ते पर जा रहा है। तो गुरुमुखों, आप सब गुरुमुख जिन्हें महापुरुषों की चरण शरण मिली हुई है, वास्तव में आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। महापुरुषों की रहनुमाई के बिना जीव सही रास्ते पर नहीं चल सकता। उसे वक्त के महापुरुषों की रहनुमाई की, उनकी संगत की जरूरत होती है और उनकी चरण शरण में पहुंचे बिना इंसान सही रास्ते पर नहीं चल सकता। वक्त के महापुरुष ही जीव को सही रास्ता बताते हैं। इसीलिए सही रास्ता बताते हुए महापुरुषों ने कहा है, नाम सत्य जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। नाम सत्य जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। ईश्वर का, प्रभु का जो नाम है, एक वही सत्य है और वही नाम हमारे इष्ट देव श्री परमहंस दयाल जी महाराज के इस सच्चे दरबार में आने पर गुरुमुखों को मिला है। गुरुमुखों, यह नाम ही सत्य है और जगत की जितनी भी रचना है वह असत्य और झूठा है। तो गुरुमुखों, हमारे श्री परमहंस महापुरुषों ने जो इस श्री आनंदपुर दरबार की रचना की है और जहाँ जहाँ भी सत्संग स्थान है, वहाँ गुरुमुखों से श्री आरती पूजा सत्संग निष्काम सेवा दर्शन ध्यान और भजन अभ्यास, इन्हीं 5 नियमों की पालना कराई जाती है।
सत्संग में गुरुमुखों को यह प्रेरणा दी जाती है कि गुरुमुख जन इन 5 नियमों की पालना सच्चे दिल से करें। जो गुरुमुख जन इन 5 नियमों की पालना करते हैं वही सच्चे मायने में सच्ची चीज को ग्रहण करते हैं, वही सही मायने में सच्ची चीज को ग्रहण करते हैं। इसलिए सब गुरुमुखों का यही फर्ज हो जाता है कि जहां भी रहें महापुरुषों के वचन के अनुसार रोजाना इन नियमों की पालना करते हुए हर समय दिल में यही ख्याल हो कि हमारे ऊपर महापुरुषों की कृपा बनी रहे। गुरुमुख जन श्री दरबार में आए हैं, बहुत भाग्यशाली हैं जिन्हें वक्त के महापुरुषों की चरण शरण मिली है। और यहाँ श्री गुरु महाराज जी ने भक्ति के जो 5 नियम बताए हैं, भक्ति के जो 5 नियम बताए हैं, बनाए हैं, उनको रोजाना जीवन में अपनाते हुए रोशनी वाले इस रास्ते पर चलते हुए अपनी मंजिल पर पहुंचना है, अपना जन्म सफल करना है और महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करनी है। महापुरुष संसार में जीवों के उद्धार के लिए ही अवतरित होते हैं और ऐसी रचना रचाते हैं जिससे कि जीवों का कल्याण हो, आत्मा परमात्मा से मिल जाए, जन्म मरण का बंधन समाप्त हो जाए। आप देख रहे हैं कि हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने इस श्री आनंदपुर दरबार की रचना की है। यह किस लिए कि यहाँ महापुरुषों की संगति में आकर गुरुमुखों को अपने जीवन के लक्ष्य का ज्ञान हो, उनके वचनों की पालना करके उनका कल्याण हो, उद्धार हो। भाग्यशाली गुरुमुखों, दुनियादार इस चीज को नहीं समझते, वे खाली यही समझते हैं कि तीर्थों पर जाकर त्योहार मना लिया, बस सब कार्य हो गया। नहीं, महापुरुष कहते हैं कि आप जिस कार्य के लिए इस संसार में आए हो वह करो। जब जीव महापुरुषों की शरण में पहुंचता है तो ही उसे अपने लक्ष्य का पता चलता है कि इस संसार में क्यों आया है। महापुरुषों की जो कार्यवाही होती है वह सारी की सारी गुरुमुखों के उद्धार के लिए ही होती है, कल्याण के लिए ही होती है। आप देखो कि गुरुमुख जन जहां जहां से भी श्री दरबार में पहुंचे हैं, श्री आनंदपुर दरबार में आने का ऐसा संयोग बन गया है, यह सब गुरुमुखों पर महापुरुषों की कृपा है। तो गुरुमुखों, जैसे महापुरुष गुरुमुखों के कल्याण के लिए दिन रात एक करके संलग्न है, सभी गुरुमुखों का भी यही फर्ज हो जाता है कि महापुरुषों की संगत में आकर उस असली चीज को प्राप्त करें जिससे आत्मा का उद्धार हो। वह असली चीज क्या है? वह है महापुरुषों की भक्ति, बंदगी, भजन, अभ्यास और जो उपदेश वक्त के संत सद्गुरु सेवकों को बताते हैं, उसी में सभी गुरुमुखों का कल्याण है। इंसान अपने विचारों से अपने उद्धार, कल्याण के बारे में नहीं सोच सकता जब तक उसे वक्त के महापुरुषों की रहनुमाई नहीं मिलती, शरण में नहीं पहुंचता, तब तक उसको सही रास्ता नहीं मिलता। कोई भी अपने मन के ख्यालों से अपना कल्याण नहीं कर सकता, मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। गुरुमुखों, श्री दरबार की जितनी भी रचना है, चाहे वह श्री आनंदपुर है, श्री प्रयाग धाम है और भी जहां जहां पर सत्संग स्थान है, सब किस लिए हैं? सिर्फ गुरुमुखों के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए ही हैं। जहां पहुंचकर वे गुरुमुख जन सेवा, सत्संग, भजन करके भक्ति का फैज उठाते हैं। वक्त के महापुरुष ही गुरुमुखों को समझाते हैं कि भक्ति के अलावा बाकी जितनी भी चीजें हैं सब असत्य हैं, यही रह जाने वाली हैं।
साथ जाने वाली यहाँ और कोई चीज नहीं है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं, साथ ही न चाले बिनु भजन, अर्थात भजन भक्ति के बगैर मालिक की बंदगी के अलावा कोई भी चीज जीवात्मा के साथ नहीं जाती। साथ तेरे जाएगा एक प्रभु का नाम ही, जिस दुनिया पर तू है फिदा वो दर हकीकत है नफी। महापुरुष चेतावनी दे रहे हैं, सुजाग कर रहे हैं कि केवल मालिक का नाम और भक्ति की कमाई ही जीवात्मा के साथ परलोक में जा सकती है। इसके अलावा बाकी यह सब यही रह जाता है। जिस दुनिया पर, दुनिया के सामानों पर, रिश्ते नातों पर इंसान कुर्बान होता रहता है, कहता है कि यह मेरा है, वह मेरा है, लेकिन महापुरुष असलियत बताते हैं कि अय इंसान, इसमें से कुछ भी तेरा नहीं, सब भ्रम है, असत्य है, यही रह जाने वाला है। इसलिए अभी से जाग जाओ, सावधान हो जाओ और मालिक की भक्ति में अपने समय को लगाकर सच्ची कमाई को इकट्ठा कर लो, क्योंकि नाम भक्ति की कमाई ही साथ जाती है। गुरुमुखों, इस भक्ति को प्राप्त करने के लिए ही गुरुमुख जन श्री दरबार में आए हैं। गुरुमुखों के बहुत ऊंचे भाग्य हैं, तभी तो महापुरुषों की चरण शरण मिली है। बिना भाग्यों के किसी को भी वक्त के महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त नहीं होती। तो वह गुरुमुख जन जो असली चीज भक्ति की प्राप्ति के लिए आए हैं, इसी कार्य को करें, महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करें और जीवात्मा का कल्याण करें। यह भी ख्याल रहे कि जीवात्मा का कल्याण किसी दूसरी जगह नहीं होता। महापुरुषों की शरण में आने पर ही सही रास्ता मिलता है। उनकी रहनुमाई में चलने पर ही कल्याण होता है। कोई कहे कि मैं कहीं दूसरी जगह चला जाऊं तो मेरा कल्याण होगा या मुझे सही रास्ता मिलेगा, तो सही रास्ता कहीं और नहीं मिलता। केवल महापुरुषों की चरण शरण में आने पर ही सही रास्ता मिलता है। महापुरुषों की रहनुमाई में चलने पर ही कल्याण होता है। गुरुमुखों, महापुरुषों ने श्री आनंदपुर दरबार की यह रचना करके गुरुमुखों के कल्याण के लिए जो भजन भक्ति का रास्ता बनाया है, यही सही रास्ता है और गुरुमुख जन इस रास्ते पर चल रहे हैं। इसी रास्ते पर चलते हुए अपना जीवन सफल करें और महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करें। आप सभी गुरुमुख भाग्यशाली हैं जो महापुरुषों की चरण शरण में पहुंचकर सही रास्ते पर चल रहे हैं। महापुरुषों की नजदीकी में चरण शरण में पहुंचकर ही सही मार्गदर्शन मिलता है कि जीव को क्या करना चाहिए। महापुरुषों की शरण में आकर गुरुमुखों का फर्ज है कि उनके वचनों की पालना करें। जो गुरुमुख महापुरुषों के वचनों की पालना करते हैं, वही उनसे रूहानी फैज उठा लेते हैं, असली चीज को पा लेते हैं। गुरुमुखों, आप सब गुरुमुख जन यहाँ महापुरुषों की चरण शरण में आए हैं और रूहानी फैज उठा रहे हैं। दुनिया में जितनी भी चीजें मिलती हैं वह सब नाशवान हैं, ठहरने वाली नहीं हैं। एक दिन सब चली जाती हैं। वक्त के महापुरुषों के पास ही दायमी चीज होती है जो वही गुरुमुखों को दे सकते हैं और दे रहे हैं। जिसको जो चीज अच्छी लगती है और जहां से मिल सकती है, उस चीज को पाने के लिए वह वहां पहुंचने की कोशिश करता है। आप सब गुरुमुख दायमी चीज को पाने के लिए श्री गुरु दरबार में आए हैं। तो वह दायमी चीज कौन सी है? वह है प्रभु का नाम, जो जीव के साथ इस लोक में भी रहता है और बाद में आगे भी साथ निभाता है। जीव को इसी नाम से ही खुशी मिलती है। महापुरुषों की चरण शरण में जाने से ही प्रभु का नाम गुरुमुख को मिलता है।
सभी गुरुमुखों को नाम की दीक्षा मिली हुई है। गुरुमुख जन नाम का जाप कर रहे हैं। इसी नाम के जरिए उनको खुशी और आनंद मिल रहा है। गुरुमुखों, नाम ही दायमी चीज है और नाम को जपना ही अपना असली कार्य है। यह प्रभु का नाम जो दायमी चीज है और आपने ग्रहण की है, इसको भुलाना नहीं है, बल्कि हर वक्त इसको याद रखना है। हमारे श्री पंचम पातशाह श्री गुरु महाराज जी ने भक्ति के 5 नियम शुरू कराए। वह इन नियमों पर रोज आचरण करने पर जोर दिया करते थे। श्री गुरु महाराज जी अक्सर यही फरमाते थे कि गुरुमुख जन भक्ति के 5 नियम को याद रखें और इन नियमों श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, भजन, अभ्यास, दर्शन, ध्यान की पालना करें। महात्मा जन भी शहरों में जगह जगह जाकर, गुरुमुखों के घरों में जाकर उन्हें 5 नियमों की पालना का उपदेश देते हैं। जो गुरुमुख जन इन 5 नियमों को याद रखते हैं, इनकी पालना करते हैं, उन्हीं को खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। महापुरुषों के वचनों में ही खुशी और आनंद है। ये वचन श्री गुरु महाराज जी ने पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर भी जहां जहां गुरुमुख सेवक जन रहते हैं, सभी को इन नियमों की पालना रोज करने की आज्ञा दी हुई है। फिर भी हम आप सबको याद दिला देते हैं कि हमारे श्री गुरु महाराज जी की बहुत जबरदस्त मौज थी कि सभी गुरुमुख भक्ति के 5 नियमों की पालना किया करें। श्री गुरु महाराज जी ने पूछा, सभी गुरुमुख करते हैं 5 नियमों की पालना? गुरुमुखों ने विनती की, जी स्वामी जी। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, बहुत अच्छा है, सब गुरुमुख भक्ति के नियमों की पालना करें। अगर आप गुरुमुख जन नियमों की पालना करते रहेंगे तो खुश रहेंगे, किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। इसी में महापुरुषों की भी प्रसन्नता है। जो बच्चा माता पिता के कहने में चलता है तो उसके माता पिता को भी खुशी होती है और बच्चे को भी खुशी प्राप्त होती है, उसको सुख मिलता है। वह सुख किसमें है? अपने माता पिता के वचनों में है। तो हमारे श्री गुरु महाराज जी हमारे माता पिता के समान हैं, मालिक हैं, सब कुछ वह ही है। सभी गुरुमुखों को उनकी आज्ञा में चलकर अपना जन्म सफल करना है और महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करनी है। जिस आनंद को लोग दुनिया में ढूंढते हैं, वह सच्चा आनंद दुनिया में नहीं है। सच्चा आनंद मालिक की शरण में है, उनके वचनों को मानने में है। तो गुरुमुख जन महापुरुषों के वचनों पर चलते रहेंगे तो सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे, आनंद में रहेंगे। इसलिए सभी गुरुमुख सेवकों का यही फर्ज है कि महापुरुषों की आज्ञा में रहें और उनकी प्रसन्नता को पाने की दिल के अंदर तलब हो, लगन हो, उनकी याद हो। हमेशा उनकी याद दिल में रहेगी। उनके वचनों की पालना करेंगे तो सब गुरुमुख खुश रहेंगे और महापुरुषों को भी प्रसन्नता प्राप्त होगी। बसंत पंचमी के पवित्र दिन ही हमारे श्री श्री 108 श्री दूसरी पातशाही जी महाराज जी का अवतार हुआ था। 22 जनवरी के शुभ दिन श्री श्री 108 श्री चौथी पातशाही जी महाराज का अवतरण दिवस भी है। इस खुशी में सभी गुरुमुखों को हम लाखों लाख बधाई देते हैं। भाग्यशाली गुरुमुखों, महापुरुष संसार में जीवों के कल्याण के लिए ही अवतरित होते हैं। जैसे सत्पुरुषों के वचन भी हैं, सुख देवें दुख को हरें, दूर करें अपराध,
कह कबीर वे जब मिले परम स्नेही साध। गुरुमुखों, महापुरुषों का संसार में आना ही एक महान कृपा है। वे संसार में अवतार धारण करके जीवों के कल्याण के लिए उपदेश देते हैं, उन्हें सुख शांति का रास्ता बताकर दुखों से मुक्त कराने का उपाय बताते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं जिस पर चलकर जीव सुख शांति को तो प्राप्त करता ही है, उसका उद्धार भी हो जाता है। वक्त के महापुरुष ही जीव का कल्याण कर सकते हैं। वे उसे दुखों से छुड़ाकर सच्चा सुख शांति खुशी और आनंद देते हैं। ऐसे परोपकारी महापुरुषों से मिलन हो जाना बहुत ही भाग्यों की निशानी है। आप सब गुरुमुख जन बहुत ही भाग्यशाली हैं जो आपको श्री आनंदपुर दरबार की शरण मिली है और आपका मिलन महापुरुषों से हुआ है। जैसे महापुरुष सेवकों के लिए इतना कष्ट सहकर जीवों की भलाई में दिन रात संलग्न रहते हैं, उनका कल्याण करना चाहते हैं, तो गुरुमुख सेवकों का भी यही फर्ज है कि वे इस बात को सोचें और समझें कि हमें क्या करना है। गुरुमुख जन वही कार्य करें जिससे आत्मा का निस्तार हो, उसी रास्ते पर चलें जिस पर चलने से आत्मा का कल्याण हो, और वह रास्ता है महापुरुषों की आज्ञा में चलना, उनके उपदेशों पर अमल करना। जो नियम साधन महापुरुष बताते हैं, जो वचन फरमाते हैं, उनमें गुरुमुखों का कल्याण भरा होता है। वक्त के महापुरुष जो रास्ता दिखाते हैं, उसी पर चलने से यह मानुष जन्म सफल होता है। आपको मनुष्य जन्म भी मिला है, महापुरुषों से मिलन भी हुआ, सत्संगति में आकर आपको आत्म कल्याण के साधन भी मिल गए हैं, सही रास्ता भी मिल गया है, तो आपका यह फर्ज हो जाता है कि महापुरुषों की आज्ञा में चलकर इस सच्ची राह पर चलकर भक्ति की कमाई करें। भक्ति का रास्ता ही कल्याण का रास्ता है, यही सही रास्ता है। भक्ति के रास्ते पर कोई मन मर्जी करके मंजिल पर नहीं पहुंच सकता, बल्कि इस रास्ते पर कदम रखकर महापुरुषों की आज्ञा में उनकी रहनुमाई में चलने से ही जीव मंजिले मकसूद को पा सकता है। महापुरुष तो सभी को हिदायत देते हैं, लेकिन कोई विचारवान ही, कोई भाग्यशाली ही महापुरुषों की वाणी को सुनता है, समझता है, और जो समझ जाता है उनकी शरण में पहुंच जाता है, उनकी रहनुमाई में भक्ति की कमाई करता है, तो ऐसे गुरुमुख सेवक पर महापुरुष प्रसन्न होते हैं। महापुरुष तो जीवों को भक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ाते हैं, आज्ञा में चलाकर उन्हें मन माया से छुड़ाते हैं, दुखों से बचाते हैं, उन्हें खुशी बनाते हैं, उन्हें सुख प्रदान करते हैं। तो इसलिए उनकी रहनुमाई में चलना ही हर एक गुरुमुख सेवक का फर्ज है। महापुरुषों ने गुरुमुखों के लिए भक्ति के जो 5 नियम बनाए हैं, तो किस लिए हैं? इसीलिए कि इनकी पालना करके गुरुमुखों को सुख मिले, सुख को पाने के साधन हैं। श्री पंचम पातशाह श्री गुरु महाराज जी ने ये जो 5 नियम श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमिरन और ध्यान दर्शन बताए हैं, इनसे ही गुरुमुखों को सुख शांति मिलती है, उनका कल्याण होता है। तो गुरुमुखों की जो भावना होती है कि हमें सुख मिले, तो उनका फर्ज है कि वे 5 नियमों की पालना करें। भक्ति के इन 5 नियमों की पालना करते हुए महापुरुषों की प्रसन्नता का विचार हर वक्त सेवक के दिल में रहे। दिल में ये भावना रहे कि श्री गुरु महाराज जी हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हम भी उनकी आज्ञा में चलकर अपना जीवन सफल करें। श्री आनंदपुर दरबार के सभी स्थानों पर, जैसे कि श्री आनंदपुर, श्री प्रयागधाम, श्री संतनगर और जहाँ जहाँ भी सत्संग स्थान बने हैं,
सभी स्थानों पर भक्ति के नियमों की पालना कराई जाती है। गुरुमुख जन इन पवित्र स्थानों पर पहुंचकर भक्ति के साधनों को अपनाएं, सेवा भाव से भक्ति करें, भजन करें। इसी तरीके से इन 5 नियमों की पालना करते हुए महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करें और अपना जीवन सफल करें। महापुरुष सेवकों का कल्याण चाहते हैं और सेवक के लिए अपने इष्ट देव की आज्ञा ही सर्वोपरि है। अपने इष्ट देव की आज्ञा ही सब कुछ है। गुरुमुखों, सेवा में सेवक का जो पार्ट है, सेवक धर्म है, वह है अपने इष्ट देव की आज्ञा को मानना। कहा भी है, आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। इष्ट देव की आज्ञा को मानने के समान कोई और सेवा नहीं है। जिस सेवा को करने का हुक्म हो, जब सेवक उसी सेवा को करता है तो उसे महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त होती है और वही सेवक के लिए सुखदायी भी होती है। महापुरुष ही जानते हैं कि सेवक का कल्याण कैसे हो सकता है। इसलिए सेवक भी यही चाहते हैं कि महापुरुषों के मार्गदर्शन में चले और जो आज्ञा हो उसी के अनुसार सेवा करें, जिससे उनकी प्रसन्नता भी मिले। महापुरुष समझाते हैं कि सेवा करत होय निहकामी, तिस कौ होत परापत स्वामी। गुरुमुखों, सेवा तो करनी है, यह भी ख्याल रहे कि सेवा को निष्काम भाव से करना है। ऐसे ऊंचे विचार जब गुरुमुखों को मिलते हैं और गुरुमुख जन महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार निष्काम भाव से सेवा करते हैं तो वह अपने इष्ट देव को पा लेते हैं, उनकी प्रसन्नता के पात्र बन जाते हैं। ऐसे गुरुमुख ही श्रेष्ठ होते हैं। इसलिए महापुरुष गुरुमुखों को यह हिदायत देते हैं कि अपना सेवक धर्म निभाओ, आज्ञा में रहो, इसी में आत्मा का कल्याण है। गुरुमुखों, हमारे श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी की तरफ से सब गुरुमुखों के लिए यह आज्ञा है कि आत्म कल्याण के लिए जो 5 नियम श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान बने हुए हैं, इन नियमों की पालना रोज करें। वैसे तो गुरुमुख जन आत्म कल्याण के लिए कार्य में संलग्न हैं, फिर भी अपने मन में इस बात को पक्का कर लें कि हमने अपने इष्ट देव की आज्ञा को मानना है। जिस सेवक की जो सेवा लगी हुई है, उसे सेवा के अनुसार श्रद्धा से कर रहे हैं, आगे भी बहुत ही हित चित्त से सेवा करनी है। वही सेवक अपने इष्ट देव को पा सकते हैं, उनकी प्रसन्नता के अधिकारी बन सकते हैं जो उनकी आज्ञा में रहकर सेवा करते हैं। इसलिए गुरुमुखों का फर्ज है कि महापुरुषों ने गुरुमुखों के कल्याण के लिए जो 5 नियम बनाए हैं, सब गुरुमुख रोज इन 5 नियमों की पालना करें, इनको कभी ना भूलें। सभी सेवकों का यही परम धर्म है। इस बात को समझना है कि अपने इष्ट देव की आज्ञा में चलने में ही सबका भला होना है, सबका भला होता है, कल्याण होता है। इसलिए गुरुमुख जन आज्ञा में चल करके अपना जन्म सफल करें, महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करें। आप सब गुरुमुख बहुत भाग्यशाली हैं जिन्हें महापुरुषों की चरण शरण मिली है। दुनिया में जितने भी लोग हैं, हर एक के ऐसे भाग्य नहीं होते। केवल गुरुमुखों के ही ऐसे भाग्य होते हैं जिन्हें महापुरुषों की संगति का ऐसा संयोग मिलता है, जिन पर परमात्मा की कृपा हो जाती है। वही महापुरुषों की चरण शरण में पहुंचकर सच्चा लाभ उठाते हैं।
सच्ची चीज की प्राप्ति करते हैं। गुरुमुखों, वह सच्ची चीज क्या है? वह प्रभु का नाम है, भजन है, उनकी याद है। आम दुनिया को इसकी कद्र नहीं होती, लेकिन जो गुरुमुख महापुरुषों की चरण शरण में पहुंच जाते हैं उन्हें यह पहचान हो जाती है। वक्त के महापुरुषों की चरण शरण में गुरुमुखों को क्या मिलता है? वह सच्ची चीज मिलती है जो इस संसार में भी और परलोक में भी उनके साथ रहती है, उनकी मदद करती है। सार वस्तु है जगत में पावन हरि का नाम, नाम हरि का सिमरते पूर्ण हो सब काम। गुरुमुखों, सार चीज जो है वह प्रभु का नाम है। जिन्हें नाम की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा समझो कि उन्हें सब कुछ मिल जाता है। मालिक के नाम का सुमिरन करने से लोक परलोक के सारे काज पूरे हो जाते हैं। आम दुनिया में यह चीज कहीं नहीं मिलती। महापुरुष संसार में जीवों को यही चिताते हैं कि गुरुमुखों, दुनिया के कार्य करो। कार्य करना मना नहीं है, लेकिन यह ख्याल रहे कि वे साथ तो जाने वाले नहीं हैं, नाशवान हैं, सब यहीं रह जाते हैं। लेकिन प्रभु का नाम जो है वही सत्य है और आखिरी समय में सिर्फ वही साथ जाता है। जिन्होंने अपने दिल में इष्ट देव का ध्यान धारण कर जिन्होंने अपने दिल में इष्ट देव का ध्यान धारण कर लिया है, जो उनकी आज्ञा में चलते हैं, वही समझ सकते हैं कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। सत्य है मालिक का नाम, बाकी सारी चीजें असत्य और मिथ्या हैं। तो संसार में आकर महापुरुष यही शिक्षा देते हैं कि गुरुमुखों, दुनिया के कार्य करो, लेकिन अपनी सूरत को मालिक के शब्द से लगाओ। अपनी सूरत को मालिक के शब्द से लगाओ, अर्थात नाम के साथ अपनी सूरत को जोड़ो। यहाँ रह जाने वाली चीज महापुरुष नहीं बताते, बल्कि वह चीज बताते हैं और देते हैं जो हमेशा गुरुमुखों के साथ रहती है, जो आखिरी समय उनके साथ जा सकती है। कोई कितना भी कुछ कर ले बना ले, लेकिन संसार से एक दमड़ी तक साथ नहीं जाती। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि गुरुमुखों, बेशक दुनिया के कार्य करो, लेकिन दिल के अंदर मालिक का नाम धारण करो। सब गुरुमुखों ने श्री गुरु दीक्षा ली हुई है और उस नाम का अभ्यास भी करते हैं। अभ्यास करने से, महापुरुषों के वचनों की पालना करने से ही सुख और शांति मिलती है। दुनियादार कहें कि हमें शांति मिल रही है, शांति नहीं मिलती। शांति मिलती है महापुरुषों की पालना करने से, महापुरुषों के वचनों का पालना करने से, नाम जपने से, सूरत को शब्द में लगाने से। आप सब गुरुमुख हैं, भाग्यशाली हैं, जिन्हें महापुरुषों की संगति का ऐसा संयोग मिला है। उनकी चरण शरण में बैठकर रूहानी फैज उठा रहे हैं। दुनिया में कहीं रूहानी फैज नहीं मिलता, यह तो वक्त के महापुरुषों से ही मिलता है। महापुरुषों ने गुरुमुखों के कल्याण के लिए जो 5 नियम श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और दर्शन ध्यान बनाए हैं, ये इसलिए है कि गुरुमुख जन इन 5 नियमों की पालना करें। इनकी पालना करने से ही गुरुमुख को शांति मिलती है, सुख मिलती है। दुनियादार चाहते हैं कि हमें यह भी मिल जाए, वह भी मिल जाए। कुदरत की तरफ से जो लिखा है थोड़ा बहुत मिलेगा ही, लेकिन वह सब यही रह जाने वाला है, साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए आप गुरुमुख जन वह चीज एकत्र करो जो आपके साथ जाए। तो गुरुमुखों,
आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप सबको महापुरुषों की चरण शरण मिली है, नाम की दीक्षा मिली है और कृपा करके श्री गुरु महाराज जी की तरफ से 5 नियम सभी गुरुमुखों को बताए गए हैं। इन नियमों की पालना करें और हमेशा इस बात को याद रखें कि इसके अलावा कल्याण का और कोई साधन नहीं है। बाकी जितने भी सांसारिक पदार्थ हैं, रिश्ते नाते हैं, उनमें कुछ भी अपना नहीं है, सब पराया है, सब यहीं रह जाने वाला है। साथ जाने वाला चीज प्रभु का नाम है। इसलिए श्री गुरु महाराज जी ने ये 5 नियम पालन करने की आज्ञा फरमाई हुई है। इनकी पालना करनी है। जो करते हैं वे श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता को प्राप्त कर रहे हैं और जो नहीं करते वे इन 5 नियमों की पालना किया करें, अपना जन्म सफल करें और महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करें। वैसे तो महापुरुषों के चरणों में हर समय ही पर्व है और गुरुमुख जन महापुरुषों के चरणों में पहुंचकर पर्व मनाते हैं। संत सहजो बाई जी भी कहती हैं, 68 तीरथ गुरु चरण पर भी होत अखंड, सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मांड। गुरुमुखों, संत सहजो बाई जी कथन करती हैं कि अलग अलग जगह पर कुल मिलाकर 68 तीर्थ हैं और वह सब इकट्ठे वक्त के महापुरुष के चरणों में हैं। जो सज्जन गुरुमुख जन महापुरुषों की चरण शरण में पहुंच गए हैं वे हमेशा ही इस तीर्थ में पर्व मनाते हैं। जैसे हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने गुरुमुखों के लिए श्री आनंद सर की रचना की है, जिसमें गुरुमुख जन स्नान करते हैं और श्री गुरु महाराज जी की महिमा गाते हैं, यश प्राप्त करते हैं। महापुरुषों के चरणों में पहुंचकर जिन गुरुमुखों को यह संयोग मिल जाता है उनके ऊंचे भाग्य होते हैं और ऐसे तीर्थ पर पहुंचकर गुरुमुख जन ही लाभ प्राप्त करते हैं। अलग अलग तीर्थ पर जाने के बजाय गुरुमुख जन एक ही जगह महापुरुषों के चरणों के तीर्थ पर आकर महातीर्थ श्री आनंद सर में स्नान का लाभ प्राप्त करते हैं। यह अखंड तीर्थ है, इसका खंडन होने वाला नहीं है। जो भी तीर्थ बने हैं किसी का भी खंडन नहीं होता। अनेकों यात्री जिज्ञासु जो जिसको मानते हैं वहां जाकर स्नान करते हैं, तो हमारे श्री आनंदपुर के जो गुरुमुख हैं वे श्री आनंद सर में आकर स्नान करते हैं। यह समझो कि 68 तीर्थों का जो फल है गुरुमुखों को यही मिल जाता है। ब्रह्मांड में ऐसा कोई धाम नहीं है जैसा कि हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने श्री आनंदपुर धाम में अखंड तीर्थ धाम बना दिया है। तो गुरुमुखों को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। गुरुमुख जन यही इसी तीर्थ पर स्नान भी करते हैं और अपने महापुरुषों की चरण शरण में रहकर रूहानी फैज भी उठाते हैं। तो गुरुमुखों, महातीर्थ श्री आनंदसर में स्नान करके 68 तीर्थों का फल प्राप्त करना केवल गुरुमुखों के हिस्से में ही आता है। इस प्रकार महापुरुषों के चरणों के तीर्थ में स्नान करके नाम जप कर उनके वचनों के अनुसार गुरुमुखों को भक्ति की कमाई करनी है, सच्ची खुशियां मनानी है और महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करनी है। महापुरुष जीवों को सतमार्ग दिखाने के लिए ही संसार में प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं। जैसे कि आज हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री तृतीय पातशाही जी महाराज का शुभ अवतरण दिवस है। इसलिए गुरुमुख जन आज श्री आनंदपुर में एकत्र हुए हैं कि हम यह शुभ दिन
श्री आनंदपुर में पहुंचकर मनाएंगे। भाग्यशाली गुरुमुख सज्जनों, ऐसे अवसर पर एकत्र होकर अपने इष्ट देव की महिमा सुनकर गुरुमुखों को बहुत खुशी होती है कि आज हमारे श्री तृतीय पातशाही जी महाराज का जन्मोत्सव है। इस खुशी में सब गुरुमुख श्री आनंदपुर चले तो यह बहुत खुशी की बात है। महापुरुष जीवों को सतमार्ग दिखाने के लिए ही संसार में अवतरित होते हैं। तो आज के दिन हमारे श्री तृतीय पातशाही जी महाराज संसार में प्रकट हुए और अनेकों ही जिज्ञासुओं को भक्ति का यह सतमार्ग दिखाया। यह समझाया कि गुरुमुखों, संसार में आकर इंसान को क्या करना है। महापुरुष जब जब भी संसार में आते हैं वो यही समझाते हैं कि संसार में केवल शारीरिक रिश्ते नाते निभाने के लिए, शारीरिक निर्वाह के साधन अपनाने के लिए ही इंसान नहीं आया। कार्य व्यवहार करना, शरीर के पालन के लिए साधन अपनाना ठीक है, यह भी करना है, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि ये जितने भी कार्य व्यवहार हैं सब यहीं इसी संसार में ही रह जाते हैं। इनमें से कोई भी चीज मालिक की दरगाह में साथ नहीं जाती। साथ जाने वाली चीज तो प्रभु का नाम ही है, जो वक्त के महापुरुषों की चरण शरण में ही मिलता है। इसी नाम की कमाई साथ जाती है। भगवान ने यह शरीर दिया, साथ आत्मा भी तो दी है, तो उस आत्मा के लिए सोचना है, उसके उद्धार का साधन अपनाना है। आत्मा ही तो मालिक का अंश है। यह शरीर तो यहीं रह जाएगा। शरीर तो साथ जाने वाला नहीं है। मालिक की दरगाह में साथ जाने वाली चीज क्या है? वह मालिक के नाम की कमाई है। साथ जाने वाली चीज तो एक ही है, वह मालिक के नाम की कमाई ही है। लेकिन यह याद कौन दिलाता है? वक्त के संत सद्गुरु ही मालिक की याद भी दिलाते हैं और साथ जाने वाली चीज यानी नाम की कमाई भी कराते हैं। सज्जनों, जैसे कि संसार की सब चीजें नाशवान हैं, कई बार तो शरीर के होते हुए भी साथ नहीं निभाती, चली जाती हैं, नहीं तो बाद में शरीर के साथ ही इसी संसार में रह जाती हैं। आखिरकार तो सब यही रह जाना है। शरीर भी रह जाएगा, सगे संबंधी भी रह जाएंगे, साथ क्या जाएगा? मालिक के नाम की कमाई के सिवा और कुछ भी नहीं जाएगा। अगर आदमी कहीं जाने के लिए कोई चीज पहले से नहीं रख लेता तो उसको आगे जाकर कैसे मिलेगी? ऐसे ही अगर अभी से नाम की कमाई नहीं की तो आगे दरगाह में क्या ले जाएगा? फिर उसको सुख तो नहीं मिलेगा, शांति तो नहीं मिलेगी। सुख शांति तो तब इंसान को मिलती है जब वह सुख शांति को पाने वाला कार्य करता है। असली कार्य, असली कमाई तो वह है जो आगे दरगाह में जाने पर भी उसको सुख शांति दे। तो गुरुमुखों, महापुरुष संसार में असलियत बताने के लिए ही प्रकट होते हैं कि यह दुनिया नाशवान है। वक्त के महापुरुष जीवों को सतमार्ग दिखाते हैं कि साथ जाने वाली चीज नाम की कमाई है। समय रहते हुए यह धन एकत्र कर लो, साथ न चाले बिनु भजन, बिखिया सगली छारू। हरि हरि नाम कमाओ ना, नानक ये धन सारू। गुरुमुखों, जो असली धन है, जो साथ जाने वाला धन है, वह प्रभु के नाम का धन है। तो यही धन गुरुमुखों ने इकट्ठा करना है। दुनिया के सब कार्य करो, महापुरुष मना नहीं करते। शारीरिक निर्वाह के लिए कार्य करना, शरीर के
मुतलिक जितने भी सामान हैं उनको इस्तेमाल में लाना तो ठीक है, लेकिन साथ साथ इस बात को भी याद रखो कि साथ जाने वाली चीज प्रभु के नाम का सच्चा धन है। साथ जाने वाली चीज प्रभु के नाम का सच्चा धन है। उसी नाम की कमाई गुरमुखों ने करनी है। यही साथ जाने वाला सच्चा धन है। आप गुरमुख जन श्री आनंदपुर में आए हैं तो किस लिए आए हैं? असली चीज को लेने के लिए आए हैं। और तो कोई चीज यहाँ नहीं मिलती। यहाँ तो मालिक की याद दिलाई जाती है, मालिक का नाम लेना है, मालिक का नाम जपना है, साथ जाने वाली चीज एकत्र करनी है। तो गुरमुखों, आप जहां भी रहो अपने कार व्यवहार भी करो, लेकिन यह भी याद रखो कि साथ जाने वाली चीज की यानी मालिक के नाम की कमाई हमने करनी है। वही असली धन है। आप भाग्यशाली हैं। आप सब गुरमुख श्री आनंदपुर में आए हैं। यहाँ गुरमुखों को हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने ऐसी शिक्षा दी है, ऐसी अनमोल दात दी हुई है। सच्चा नाम गुरमुखों को दिया हुआ है, जिसका अभ्यास करने से, जिसकी कमाई करने से आत्मा का उद्धार होता है। इसलिए हर एक के लिए यह जरूरी है कि वक्त के महापुरुषों की चरण शरण में पहुंचकर अपनी पहचान करें, असली चीज को एकत्र करें, नाम की कमाई करें। गुरमुखों, आप यहाँ श्री आनंदपुर दरबार में आए हैं तो महापुरुषों ने आपके कल्याण के लिए, आपके उद्धार के लिए भक्ति के ये 5 नियम श्री आरती पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और 1 घंटा भजन अभ्यास बताए हैं। ये हमारे श्री पंचम पातशाह श्री गुरु महाराज जी ने सब गुरुमुखों को, हमारे पंचम पातशाह श्री गुरु महाराज जी ने सब गुरुमुखों के लिए बताए हैं। 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम, दोनों समय मिलाकर 2 घंटे भजन अभ्यास करने हैं। तो सभी गुरमुख इन 5 नियमों की पालना करो। दुनिया के काम करते हुए जब 5 नियमों की अगर आप पालना करेंगे तो आत्मा का उद्धार होगा, कल्याण होगा। मालिक की दरगाह में जो साथ जाने वाली चीज है वह 5 नियमों की पालना से ही मिल जाती है। वह 5 नियमों की पालना से ही मिल सकती है। इसलिए गुरमुख जन इन 5 नियमों की पालना किया करें। हमेशा महापुरुषों के वचनों को याद रखें। यही असली कार्य है, यही करें, इसी में जीव का कल्याण है। सभी गुरमुख भाग्यशाली हैं जो महापुरुषों के चरणों में बैठकर आज संक्रांति का पर्व मना रहे हैं, मालिक की भक्ति की कमाई कर रहे हैं। इसी प्रकार गुरमुख जन हमेशा मालिक की भक्ति में संलग्न रहते हैं, जिससे उन्हें हमेशा ही खुशी और आनंद की प्राप्ति होती है। गुरमुखों, महापुरुष जीव के लिए ऐसी रचना रचाते हैं कि वह अपने लक्ष्य को पूरा कर सकें। वह लक्ष्य क्या है? वह है आत्मा को परमात्मा से एक रूप करना, और उस लक्ष्य को पूरा करने का रास्ता है महापुरुषों की सेवा, पूजा। और वह लक्ष्य पूरा करने का रास्ता है महापुरुषों की सेवा, पूजा करना, उनकी मौज में चलना। उनकी सेवा करने से, उनकी आज्ञा में चलने से ही सेवक को भक्ति की प्राप्ति होती है, और इसी से ही उसे सब कुछ प्राप्त होता है। जैसे रामायण में भी कहा गया है, भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के प्रति कहते हैं, भगत तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होए अनुकूला। भगत तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होए अनुकूला। हे भ्राता, भक्ति सुखों की मूल है।
जड़ है। जब जीव को महापुरुषों की चरण शरण मिल जाती है तो उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी मिल जाता है और उनकी रहनुमाई में चलने से वह अपनी मंजिल तक सहज ही पहुंच जाता है। जब महापुरुष सेवकों पर दयालुता करते हैं तो वे सेवक असली चीज को पाते हैं। असली चीज क्या है? असली चीज है मालिक की भक्ति। वक्त के महापुरुषों की चरण शरण में पहुंचकर उनकी रहनुमाई में चलकर ही भक्ति की प्राप्ति होती है। भक्ति कोई दूसरी जगह पर नहीं मिलती। भक्ति तो केवल महापुरुषों की चरण शरण में ही मिलती है। जैसे हमारे श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी के वचन हैं, भक्ति सुख का मूल है, भक्ति सुख की खान, जाके हृदय बसे, जाके हृदय भक्ति बसे, पावे पद निर्वाण। मालिक की भक्ति ही सब सुखों का स्रोत है, सुखों को देने वाली है। और जो सेवक महापुरुषों के वचन को हृदय में बसा लेता है, उनकी रहनुमाई में चलकर जिसके हृदय में भक्ति का वास हो जाता है, वह अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, मालिक से मिलकर एक रूप हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। आप सब गुरुमुखों के कल्याण के लिए ही महापुरुषों ने भक्ति के ये 5 साधन श्री आरती पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरण और दर्शन ध्यान बना दिए हैं। ये साधन इसीलिए हैं कि आप गुरुमुख जन इनकी पालना करके अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें, अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकें। महापुरुषों ने ऐसा आलीशान यह दरबार बना दिया है जहां पहुंचकर गुरुमुखों को अपने आप की पहचान होती है, मालिक की याद आती है, भक्ति की कमाई के साधन मिलते हैं। महापुरुषों ने सब गुरुमुखों को सेवा भक्ति करने का सौभाग्य दिया है। यह किस लिए है? सेवकों के लिए है। हर सेवक का धर्म है कि वक्त के महापुरुषों की आज्ञा में चलकर भक्ति की कमाई करें, उनकी प्रसन्नता हासिल करें और इस प्रकार अपनी मंजिल तक पहुंचें। तो सब गुरुमुखों का फर्ज हो जाता है कि महापुरुषों के जैसे जैसे वचन होते हैं उन पर अमल करें, महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करें और अपना जीवन सफल करें। आत्म कल्याण का मार्ग क्या है? हमारे श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी का पुण्य स्मृति दिवस मनाने के लिए उनकी याद में आप सब गुरुमुख यहाँ इस समागम में एकत्र हुए हैं। तो गुरुमुखों, श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी ने अपने समय में बहुत से जीवों को इस गुरु भक्ति के रास्ते पर लगाया और गुरुमुखों को यह बताया कि संसार में जो गुरुमुख आए हैं वह कुछ नेक कमाई करके जाएं। वह नेक कमाई या अच्छा कार्य कौन सा है? वह मालिक के नाम की कमाई है। यही कमाई नेक कमाई है। जो गुरुमुख अपने इष्ट देव के वचनों को अपने हृदय में धारण कर लेता है तो ऐसे समझो कि वह सही मायने में अपना काम कर रहा है। श्री गुरु महाराज जी अक्सर भजन अभ्यास पर जोर देते थे कि जो भी गुरुमुख जन इस दरबार में आए हैं वे सब 1 घंटा भजन जरूर किया करें। तो इन वचनों को हमेशा याद रखना है, इन वचनों की पालना करनी है कि हर गुरुमुख 1 घंटा भजन अभ्यास रोज किया करे। फिर हमारे श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने ये जो 5 नियम बनाए, श्री आरती पूजा, भजन, ध्यान, दर्शन, सत्संग, सेवा, इन 5 नियमों की पालना करते हुए सभी गुरुमुख जन इस बात का दृढ़ता से ख्याल रखें कि महापुरुषों के वचनों के अनुसार 5 नियमों को रोजाना पूरा करना है। दुनिया के कार्य तो इंसान करता रहता है, वह भी करने हैं, मना नहीं है, लेकिन
साथ जाने वाली चीज जो है मालिक की भजन भक्ति नाम की कमाई करना ही अपना सबसे जरूरी कार्य है। यह नाम कहां से मिलता है? नाम भक्ति की कमाई के रास्ते का पता कहां से मिलता है? वह रास्ता वक्त के महापुरुष ही जीव को बताते हैं कि गुरुमुखों, यह जो मालिक का नाम है इसकी कमाई ही साथ जाने वाली चीज है। इसी से दरगाह में सुर्खरुई मिलती है। इसलिए जो 5 नियम श्री आरती पूजा भजन अभ्यास दर्शन ध्यान सत्संग महापुरुषों ने गुरुमुखों के लिए बनाए हैं, सब गुरुमुख जन पूरी तरह से इनकी पालना करें। सभी गुरुमुख इस बात का खास ख्याल रखें कि हमारे श्री तृतीय पातशाही जी महाराज, श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज, श्री पंचम पातशाही जी महाराज सब 1 घंटा भजन करने पर जोर देते थे। श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने गुरुमुखों के कल्याण के लिए भक्ति के 5 नियम बना दिए। महापुरुषों के वचनों की पालना करने पर ही, इन नियमों को अपनाने पर ही आत्मा का कल्याण होता है। तो इसलिए गुरुमुखों को इन नियमों की पालना दृढ़ता से करनी है। महापुरुष तो जीव का हित चाहते हैं। उसका हित किसमें है? उसका हित तो महापुरुषों के वचनों की पालना करने में, नाम भक्ति की कमाई करने में ही है। आम दुनिया में भी तो कहते हैं कि मालिक का नाम सत्य है, लेकिन कौन उस मालिक के सच्चे नाम का भजन करता है? नाम तो महापुरुषों की शरण में पहुंचने पर ही मिलता है। लोग भगवान की पूजा करते हैं, कोई किसी की पूजा करता है, कोई किसी की पूजा करता है। अपनी अपनी जगह पर जो कोई जिस किसी की पूजा कर रहा है ठीक है, लेकिन जब तक जीव को वक्त के महापुरुषों की चरण शरण नहीं मिलती, सही मायने में उसका निस्तार नहीं हो सकता। जब राहबर मिल जाते हैं, जब टीचर मिल जाता है, तो वही बताता है कि यह कार्य ऐसे करो, इस तरीके से लिखो, इस तरीके से पढ़ो। तो महापुरुष संसार में जीवों से भक्ति नाम भक्ति की कमाई करवाकर मालिक से मिलाने की सही शिक्षा देने के लिए ही आते हैं। जीवों का भला करने के लिए वे खुद अपने तन पर कष्ट सहन करके भी जीवों की भलाई करते हैं। वे सबको सही रास्ते पर लगाते हैं। हमारे श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जब साधु वेश में थे, तो श्री आनंदपुर की सेवा के साथ साथ ही उनकी सेवा अशोक नगर में भी लगी थी। वह श्री आनंदपुर का भी और अशोक नगर का भी जितना इंतजाम था अशोक नगर में रहकर देखते थे। श्री गुरु महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी महाराज का जब हुक्मनामा आया कि आप श्री प्रयाग धाम में आ जाएं, तो श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज उस वक्त किसी कार से रेलवे स्टेशन पर विराजमान थे। तो जो ट्रेन आने वाली थी, श्री गुरु महाराज जी उसी ट्रेन से चल दिए। कुछ तकलीफ भी थी एक चरण में, लेकिन परवाह नहीं किए, कुछ भी सामान साथ नहीं लिया। उन्होंने एक भगत जी को साथ लिया और श्री प्रयाग धाम पहुंच गए। तो महापुरुष अपने पर कष्ट उठाते हैं, किसके लिए? गुरुमुखों को आगे दिखाने के लिए कि सेवक पद क्या होता है, सेवक को किस तरीके से भक्ति मार्ग पर चलने की जरूरत है। श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी ने अपने ऊपर अनेकों कष्ट सहन करके भी परमार्थ के बहुत कार्य किए। आगे आने वाले समय में गुरुमुखों को सिखाने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए वे सब कार्य किए। तो गुरुमुखों सेवक का धर्म यही है कि महापुरुषों की जो आज्ञा हो उसे पूरा करें।
क्योंकि कल्याण तो अपना ही है, क्योंकि कल्याण तो अपना ही है। इस समय में महापुरुषों ने जो नियम बनाए हैं और जो नियम बताए हैं, उन नियमों की पालना करें और हर वक्त इस चीज को ध्यान में रखें कि मुझे क्या करना है। मैं श्री आनंदपुर दरबार में आया हूं, तो श्री दरबार की जो शिक्षा है उसे मुझे ग्रहण करना है। और महापुरुषों की शिक्षा यही है कि सद्गुरु की आज्ञा पालना करनी है, भक्ति के साधनों को श्रद्धा विश्वास के साथ अपने जीवन में अपनाना है। इस तरह से इस कार्य को करते हुए, भक्ति के इस रास्ते पर चलते हुए अपनी मंजिल पर पहुंचना है। आप सब गुरुमुख इसी कार्य में लगे हुए हैं, हमें बहुत खुशी है। सब गुरुमुख इस बात का ख्याल रखें कि महापुरुषों की जो आज्ञा है, भक्ति के 5 नियम की रोज पालना किया करें। 1 घंटा भजन अभ्यास गुरुमुख जन जरूर किया करें। इस प्रकार आज्ञा की पालना करते हुए अपना जन्म सफल करें और महापुरुषों की प्रसन्नता को हासिल करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।